दोस्तों, कई दिनों से हम सभी को इस बात का इंतजार था कि सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई आखिर कर क्या रही है, सीबीआई की जांच किस स्तर तक पहुंची है और सीबीआई अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट कब देने वाली है। तो फाइनली सीबीआई ने साल का अंत होते होते अपना एक ऑफिशियल स्टेटमेंट एक लेटर के रूप में सुब्रमण्यम स्वामी के पास भेज दिया है, जो सुब्रमण्यम स्वामी ने सवाल उठाए थे कि सीबीआई की जांच कहां तक पहुंची है। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट होगी कि इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, तब जाकर आपको एक एक पॉइंट जाकर समझ में आएगा कि सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच आखिर कहां तक पहुंची, किस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत के मौत की जांच की गई है, उसमें किस किस प्रोसेस का इस्तेमाल किया गया है, क्या क्या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, वो सारी बातें सीबीआई ने अपने लेटर में लिखा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं, सीधे मुद्दे पर आते हैं। तो सबसे पहली बात जो निकल कर आई थी, जिसमें हम सभी ने देखा कि 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत की मौत होती है। एक संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होती है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की खबर जैसे ही आती है, उसे आत्महत्या करार दे दिया जाता है। बॉलीवुड भी उसके बाद इस खबर को पब्लिश करना, प्रसारित करना शुरू कर देता है कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की है। उसके बाद 2 महीने बीत जाते हैं। 25 अगस्त को सुशांत सिंह राजपूत के जो पिता हैं के सिंह, उन्होंने पटना के राजीव नगर पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज करवाए रिया चक्रवर्ती और उसके परिवार के खिलाफ कि सुशांत सिंह राजपूत को लूटने में, बर्बाद करने में रिया चक्रवर्ती और उसके परिवार का पूरा हाथ है। और इस प्रोसेस में कई तरह की धाराएं लगाई गई हैं। उन धाराओं का जिक्र मैं यहाँ पर नहीं करना चाहूंगा। उन धाराओं को अगर आपको देखना है, समझना है, तो आप सुब्रमण्यम स्वामी जी के ऑफिशियल पेज पर जाइए। वहां पर आप देख सकते हैं कि उस लेटर में किन किन धाराओं का जिक्र किया गया है। उसके बाद रिया चक्रवर्ती और उसके परिवार के ऊपर किन किन धाराओं का जिक्र किया गया है, कौन कौन सी धाराएं लगाई गई है, उन सभी चीजों को सीबीआई को ट्रांसफर किया गया। किस तारीख को ट्रांसफर किया गया, उसके बारे में भी सीबीआई ने बताया है। फिर उस घटना का भी जिक्र किया गया जहां पर रिया चक्रवर्ती ने ये सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका डाली थी कि मेरा केस जो है वो पटना पुलिस से ट्रांसफर करके मुंबई पुलिस को सौंप दिया जाए, क्योंकि पटना जाना मेरे लिए खतरे के समान हो सकता है, मेरी जान को खतरा हो सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये केस मुंबई पुलिस को ट्रांसफर नहीं किया। जो एफआईआर के सिंह ने करवाई थी सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने, उस एफआईआर को मुंबई पुलिस को ट्रांसफर नहीं किया गया। उसकी जांच पटना पुलिस ने की। और पटना पुलिस किस तरह से मुंबई आती है, जांच करती है, पटना पुलिस को भी तरह तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, वो सारी चीजों का भी जिक्र एक तरह से किया गया है। फिर उसके बाद इस बात का भी जिक्र किया गया है कि पटना पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज करवाई थी सुशांत सिंह की अननेचुरल डेथ के बारे में, कौन कौन सी धाराएं लगाई गई थी, कौन कौन से पेपर पटना पुलिस के पास जमा थे, कौन कौन सी जानकारियां पटना पुलिस के पास थी, ठीक उसी तरह की जानकारी और धाराएं जो मुंबई पुलिस के पास जमा थी, वो सभी चीजों को जमा करके, उन सभी दस्तावेजों को जमा करके सीबीआई ने अपने अधिकार में लिया। और फिर उसके बाद जो आगे की जांच प्रक्रिया सीबीआई ने आरंभ की थी, उसके बारे में जिक्र किया गया है। देखिए, सिर्फ इतना ही नहीं है। हम अभी तक यही सोच रहे थे कि सुशांत सिंह राजपूत का जो मामला है वो मुंबई और पटना से ही जुड़ा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो सीबीआई है वो जांच करने के लिए किन किन जगहों पर गई है, उस चीज का भी जो डिटेल डिस्क्रिप्शन है वो सीबीआई ने दे दिया है। तो सबसे पहले तो सीबीआई कहां कहां पर गई? सीबीआई गई अलीगढ़, फरीदाबाद, हैदराबाद, मुंबई, मानेसर, गुड़गांव और उसके बाद पटना। इन सभी जगहों पर जाकर सीबीआई ने जो भी सबूत जमा किए होंगे, उसकी जानकारी तो नहीं दी गई है कि क्या क्या जानकारी सीबीआई ने जमा की है, लेकिन सीबीआई कहां कहां पर गई थी उनकी टीम, उसकी जानकारी जरूर दी है। सीबीआई ने सुशांत सिंह राजपूत के उस घर का भी दौरा किया जहां पर सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई थी, ताकि वहां पर कोई सबूत ना छूट जाए। हालांकि सबूत तो कई सारे मिट चुके थे ऑलरेडी, क्योंकि सीबीआई के पास ये केस आते आते 2 महीने से भी ज्यादा का समय हो गया था। लेकिन उसके बाद भी सीबीआई उस घर का दौरा 1-2 बार नहीं, बल्कि सीबीआई ने उस घर का दौरा, यहां तक कि टेरेस का भी, जो सुशांत सिंह राजपूत का टेरेस था, उन चीजों का भी, घर के एक एक कोने का दौरा कई बार किया, ताकि कोई भी चीज छूट न जाए। सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, जिन्हें अपने फील्ड में महारत हासिल है, उस टीम ने भी सुशांत सिंह राजपूत के उस घर का दौरा किया जहां पर सुशांत सिंह राजपूत की अननेचुरल डेथ हुई थी। यहां तक कि उस टीम ने सिमुलेशन एक्सरसाइज का भी पूरी तरह से अभ्यास किया कि किस तरह से सुशांत की मौत हुई होगी,
किस किस तरह की जो चीजें वहां पर उस वक्त हुई होगी, उन सभी चीजों के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया गया ताकि इस केस से जुड़ी जो भी जानकारी हो वो कहीं छूट न जाए। फॉरेंसिक मेडिसिन एक्सपर्ट की जो टीम थी, उस टीम ने भी सुशांत सिंह राजपूत के घर का दौरा किया ताकि जो भी जानकारी वहां से मिल सके वो उसे अपने पास जमा कर ले, अपने पास सुरक्षित रख ले। साथ ही उस टीम ने दिन और रात दोनों ही समय पर कूपर अस्पताल का भी दौरा किया जहां पर सुशांत सिंह राजपूत का पोस्टमार्टम हुआ था। उस टीम ने ऑटोप्सी सर्जन के साथ भी डिटेल में बात किया कि सुशांत सिंह राजपूत की जो आप लोगों ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाई है, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए आप लोगों ने क्या क्या प्रोसीजर फॉलो किया था, कब किया था, किस डेट को किया था, वो कौन सा समय था जिस समय आप लोगों ने सुशांत सिंह राजपूत का पोस्टमार्टम किया था। यानी पोस्टमार्टम से रिलेटेड छोटी से छोटी जानकारी के बारे में भी उस टीम ने ऑटोप्सी सर्जन के साथ बातचीत करके वो जो भी सबूत थे अपने पास जमा कर लिए। सुशांत सिंह राजपूत केस में जिन लोगों के ऊपर भी शक था या जो लोग भी इंडिपेंडेंट गवाह थे या जिनके ऊपर संदेह किया जा सकता था या जो संदेह के घेरे में आ सकते थे, और जिन लोगों के ऊपर परिवार ने यानी सुशांत सिंह राजपूत के परिवार ने आरोप लगाया था कि ये लोग सुशांत सिंह राजपूत की मौत के जिम्मेदार हो सकते, उन सभी से सीबीआई की टीम ने डिटेल में बात किया, हर तरीके से बात किया। पिछले 6 महीने से लेकर साल भर में जो भी बातें हुई थी उन सभी चीजों पर, उन सभी पहलुओं पर डिटेल में बातें करके उसके बारे में भी जो भी जानकारी मिली है वो अपने पास जमा कर ली। इस केस से जुड़े जितने भी डिजिटल डिवाइस थे, उन डिवाइसेस से जो भी डेटा डिलीट किए गए थे या उससे कॉपी करके कहीं पर डंप किए गए थे, पेस्ट किए गए थे, जो भी किए गए थे, ट्रांसफर किए गए थे, सेंड किए गए थे या सुरक्षित कहीं पर रख लिए गए थे, यहां तक कि मोबाइल की टावर लोकेशन, सुशांत सिंह राजपूत की जिस दिन मौत हुई उस दिन सुशांत सिंह राजपूत के मोबाइल की टावर लोकेशन क्या दिख रही थी, रिया चक्रवर्ती के मोबाइल की टावर लोकेशन क्या दिख रही थी, सुशांत सिंह राजपूत के घर में जो जो लोग रहा करते थे उनकी टावर लोकेशन क्या थी, या जो लोग संदेह के घेरे में थे उन सभी की जो मोबाइल लोकेशन थी उसको भी सीबीआई ने अपने अधिकार में कर लिया है। और इसके लिए सीबीआई ने एडवांस मोबाइल फॉरेंसिक इक्विपमेंट्स और जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें किसी भी तरह से कोई चीज छूट ना जाए, उन सभी इक्विपमेंट्स का सहारा लिया है ताकि सही से सही और सटीक से सटीक जानकारी जमा की जा सके। देखिए, सीबीआई ने यह भी कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत के मौत की जो भी हम जांच पड़ताल कर रहे हैं, उस जांच पड़ताल में जो भी लेटेस्ट साइंटिफिक टेक्नोलॉजी है उसका सहारा ले रहे हैं, जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है उसका सहारा ले रहे हैं, और इस चीज को हम बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से फॉलो कर रहे हैं ताकि हमसे कहीं भी किसी भी तरह से कोई चूक ना हो जाए। सीबीआई ने यहां तक यह भी कहा है कि जांच के दौरान उन सभी पहलुओं को देखा जा रहा है और किसी भी चीज को इग्नोर नहीं किया जा रहा है, चाहे वो कितनी भी छोटी से छोटी चीज हो, अगर जिसके ऊपर जरा सा भी संदेह है उन सभी चीजों को फॉलो किया जा रहा है ताकि कोई भी चीज छूट ना जाए। तो दोस्तों, ये सारी डिटेल जो सीबीआई ने अपने लेटर में सुब्रमण्यम स्वामी को भेजा हुआ है प्रधानमंत्री को रेफर करते हुए, तो यहां पर इतनी बात तो क्लियर हो गई है कि सीबीआई अपनी जो जांच पड़ताल है वो बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से कर रही है, और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ही महीनों में शायद सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़ी जो भी जानकारी होगी वो हम सभी के सामने आ जाएगी। तो उम्मीद है दोस्तों कि इस वीडियो में सीबीआई ने जो भी डिटेल दी है वो आप सभी को समझ में आ गई होगी। अगर आप सभी को समझ में आ गई है तो आपको क्या बातें समझ में आई है आप कमेंट करके जरूर बताएं, और हो सके तो ये वीडियो और भी लोगों के साथ शेयर करें जो लोग भी सुशांत सिंह राजपूत के मौत से जुड़ी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या जो लोग भी सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाना चाहते हैं। हम सभी की यही उम्मीद है कि सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिल सके, और हम सभी कई दिनों से इसी चीज में लगे हुए हैं। बाकी आपकी जो भी राय है कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक देखते रहिए आपकी बात मुकेश के साथ। धन्यवाद।